राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सोमवार को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। यूं तो इसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं, लेकिन इस भाषण में नई सरकार का एजेंडा सामने आता है। प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने वाली मोदी सरकार का क्या एजेंडा है, यह राष्ट्रपति के अभिभाषण से साफ हो जाएगा। पक्ष और विपक्ष दोनों को इस भाषण का इंतजार है। सत्ता में आने के बाद नई सरकार की मंशा दिख रही है। ये भी नजर आ रहा है कि सरकार की कार्यशैली क्या है और कुछ अहम मुद्दों पर वो किस तरह से भविष्य में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन सरकार की भावी योजनाएं क्या होंगी, इसकी तस्वीर कुछ घंटों बाद साफ होगी, जब महामहिम संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मोदी सरकार की नीतियों का आईना होगा। खासकर उनके भाषण से ये जाहिर होगा कि महंगाई से निपटने और आर्थिक मोर्चे पर देश को आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि 10 साल से लगातार नीचे सरक रहे देश को ऊपर ले जाने में थोड़ा समय लगेगा। लंबे अरसे से व्यवस्था पूरी तरह से पंगु हो गई है, बिगड़ गई है। इस व्यवस्था को सुधारने में हमें आप कुछ मोहलत दें, हमें आप समय दें। कांग्रेस पार्टी को मोदी की आर्थिक नीतियों का बेसब्री से इंतजार है। खासकर कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि महंगाई पर मोदी का मॉडल कैसा होगा। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि राष्ट्रपति के भाषण के अंदर किन किन मुद्दों के साथ डील किया जाता है, सरकार किन मुद्दों को हाईलाइट करती है, किन मुद्दों को प्रायोरिटीज़ देती है। क्या सरकार उन मुद्दों को जिनके बारे में वादा किया है, प्राइस राइज है, महंगाई है, ये तमाम चीज़ें हैं, पेट्रोल की कीमत है, डीजल की कीमत है, आर्थिक स्थिति है, इनके बारे में सरकार क्या प्लानिंग करती है। सत्ता में आने से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी और उनके सिपह सलाहकारों ने अपने एजेंडे पर तो कई बार बात की, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात की पहली बार झलक मिलेगी कि आखिर वाकई मोदी सरकार आम आदमी के हितों के लिए क्या करने जा रही है। महंगाई और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं और अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को वो कैसे अमल में लाएगी। बहरहाल माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति अपने भाषण में बीजेपी सरकार के 100 दिनों के एजेंडे पर बात करेंगे, जिनके बारे में मोदी पहले ही अपने मंत्रियों को ताकीद कर चुके हैं। देश की आर्थिक नीति पर जोर होगा। पिछली सरकार के समय क्या हुआ और अब क्या होने वाला है, ये बताने की कोशिश होगी। काला धन और एसआईटी के गठन का जिक्र होगा। साथ ही राष्ट्रपति ये बताएंगे कि मोदी सरकार काला धन वापस लाने के लिए कौन से प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति बताएंगे कि मोदी सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यूनतम सहिष्णुता, महंगाई, फसल उत्पादन में बढ़ोतरी, फाइलों का तेजी से क्लियरेंस, सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास और गंगा सफाई अभियान, ये कुछ ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर राष्ट्रपति मोदी सरकार की नीति स्पष्ट करेंगे। बीजेपी पहली बार बहुमत में आई है और पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के किसी नेता से देश के बहुत बड़े हिस्से को आशाएं हैं। देश ने बदलाव की उम्मीद से वोट किया, अब बदलाव को अनुभव करने का समय है। राष्ट्रपति का भाषण ये तय करेगा कि मोदी की अगुवाई में बदलाव की रूपरेखा क्या होगी। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे उनकी रणनीति का पता चल रहा है और मुख्य बिंदुओं पर उनकी योजना भी सामने आ रही है। खासकर पिछले 10 दिनों में उन्होंने महंगाई, परिवहन व्यवस्था और गंगा सफाई अभियान पर तेजी से कामकाज शुरू कर दिया है। सचिवों से लेकर मंत्रियों तक उनकी सक्रियता से यह साफ हो जाता है। नई सरकार बनी है, नया माहौल है, नई उम्मीदें हैं, नया जोश है। कुछ चीजें तो साफ दिख रही हैं, सक्रियता भी नजर आ रही है। पिछले 10 दिनों में नरेंद्र मोदी ने अपनी प्राथमिकताएं भी जाहिर कर दी हैं। देश की सबसे बड़ी मुश्किल महंगाई को काबू में करने के लिए मोदी ने अपने वो पुराने 64 मंत्र निकाले हैं जो उनसे कभी मनमोहन सरकार ने महंगाई कम करने के लिए मांगे थे। कैबिनेट सचिव ने महंगाई कम करने के लिए सचिवों के साथ बैठक की और मोदी के उन 64 मंत्रों का पाठ किया जो मनमोहन सरकार को मार्च 2011 में दिए गए थे। सचिवों की बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खाने की जरूरी चीजों की कीमतों पर काबू पाने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाए ताकि राज्य सरकारों को मदद की जा सके। दिलचस्प यह है कि इस बात का जिक्र बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी किया था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के विभागों को अलग कर दिया जाए ताकि कामकाज
तेज हो सके और जिम्मेदारी ठीक से तय हो सके। कालाबाजारी और जमाखोरी को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाए और इसके लिए सजा भी बढ़ाई जाए। कोऑपरेटिव को बढ़ावा देकर कृषि बाजार को मजबूत किया जाए, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिले और बिचौलियों से छुटकारा मिले। इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार का पहला एजेंडा गिरती हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है और ये एजेंडा राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी साफ दिखाई देगा। मुमकिन है कि ये भी दर्शाया जाए कि आखिर पिछली यूपीए सरकार से एनडीए की सरकार को विरासत में क्या-क्या मिला और किस तरह से आने वाले दिनों में महंगाई और खासकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए-नए उपाय किए जाएंगे। कैबिनेट सचिव अजित सेठ ने सचिवों को ये निर्देश भी दिया है कि मानसून कम रहने की सूरत में सूखे से निपटने की तैयारी कर ली जाए। मोदी की प्राथमिकताओं की सूची में गंगा सफाई बहुत ऊपर है। मोदी चुनाव प्रचार के दिनों से लेकर चुनाव जीतने के बाद तक गंगा की सफाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते रहे हैं। प्राथमिकताओं की सूची में सड़क परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव भी शामिल है। मंत्री महोदय पहले ही लाइसेंस के नियमों में बदलाव की बात कर चुके हैं, अब बदलाव के रास्ते पर चल भी पड़े हैं। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि देश में पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने जीत की अंगड़ाई तक नहीं ली और काम में जुट गई। कि मुझे अभी ज़्यादा काम करने का समय नहीं मिला है, कुछ करके मैं आऊँगा तो मैं आपको ज़्यादा अच्छा बता पाऊँगा। मंत्रियों को कड़े संदेश पहले ही दे दिए गए हैं। 100 दिनों का समय दिया गया है। सचिवों से मोदी आजाद होकर काम करने को कह चुके हैं, लेकिन सबसे परिणाम को ध्यान में रखकर काम करने को कहा गया है। 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए परिवर्तन के 100 दिन कैसे रहते हैं। रीमा पराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। दिलचस्प बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संबोधित करने वाले हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टियों के कद्दावर नेता हैं। एक कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक माने गए हैं तो दूसरे बीजेपी के उद्धारक। दोनों की राजनीति भी अलग है, लेकिन लोकतंत्र ने ऐसी स्थितियां बनाई हैं कि मोदी सरकार का एजेंडा बताने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आ रहे हैं। हम खड़े हैं संसद भवन के ठीक सामने और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो घुड़सवार हैं ये राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड्स हैं और ये एक ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। आप देख सकते हैं ये वो विशेष दरवाज़ा है पार्लियामेंट का जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वगैरह के लिए खुलता है, क्योंकि जो जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का यानी संसद का दोनों सदनों का एक जॉइंट सेशन होगा जिसमें अभिभाषण देंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उसकी ये तैयारी चल रही है। तपती गर्मी में तैयारियां जोरों पर हैं। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति एक साथ संबोधित करेंगे और उस संबोधन को विशेष बनाने के लिए राष्ट्रपति के विशेष सुरक्षाकर्मी जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति का ये अभिभाषण खास होगा क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों विशिष्ट हैं। राजनीति में दोनों की उपस्थिति अपने दौर और अपने दल के लिए महत्वपूर्ण रही है। महामहिम प्रणब मुखर्जी एक मजे हुए राजनेता रहे हैं। कांग्रेस में कभी उन्हें हर मर्ज की दवा माना जाता था। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के संकट मोचक रहे, निजी संबंधों के नितांत ही सुलझे हुए आदमी। प्रणब मुखर्जी के पास राजनीति का अनुभव बहुत पुराना है और उन्होंने कांग्रेस के पुरोधाओं के साथ काम किया है। सरकार में रहते हुए तकरीबन सभी बड़े मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। गुजरात में 12 से ज्यादा साल तक निर्विरोध सत्ता चलाने का अनुभव लेकर आए हैं। देश में विकास पुरुष की छवि है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे जिन्होंने पार्टी को अपने नाम पर पार उतार दिया। देश उनसे बड़ी उम्मीदें कर रहा है। चुनाव जीतने के बाद जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे तो महामहिम प्रणब मुखर्जी ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। लोकतंत्र की ये परंपरा अद्भुत है कि धुर विरोधी पार्टियों से आने वाले दो कद्दावर नेता आज दो अलग अलग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। एक देश के राष्ट्रपति हैं, दूसरे प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति का अभिभाषण उस प्रधानमंत्री की योजनाओं का खुलासा करेगा, राजनीति करते हुए जिसका उन्होंने ताउम्र विरोध किया। अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो।